नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और जिन विद्यार्थियों ने आज का ये पेपर पूरा देख लिया, उनको संस्कृत में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। बड़ी ही मेहनत के साथ में मैं इस पेपर को तैयार कर कर आपके लिए लेकर आया हूं, और बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके इस बार एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले देखिए, सामान्य निर्देश आपके लिए दे रखे हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, यानी अपने देश में कितने राज्य हैं। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा अष्टविंशति, यानी ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अपने देश में 28 राज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कर्गदो उद्योगे केशाम उपयोग भवति, यानी जो कागज उद्योग है उसमें किसका प्रयोग होता है। तो कागज का उद्योग है उसमें वृक्षाणाम, यानी वृक्षों का प्रयोग होता है या फिर उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर श रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है विधेयी इति क्रियापदे क लकार, यानी विधेयी पद है इसमें क्रियापद का कौन सा लकार लगा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है लट लकार, सॉरी लट लकार, ऑप्शन नंबर स रहेगा। इसमें लट लकार है, सॉरी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, लट लकार, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है व्यादस्य किनाम आसीत, तो व्यादस्य चंचल आसीत, यानी ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर, चंचल। अगला प्रश्न है त्वम प्राते देवी स्तुति करोषि अतः अवय पहु किम, यानी त्वम प्राते देवी स्तुति, यानी देवों की पूजा कर रहे हैं, इसमें अवय पद है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें अवय पद है वो है प्रातः, यानी सुबह, तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, माता च पिता च इत्यनये समास कुरुतो, यानी माता च पिता में समास कौन सा है। तो माता पितृ हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, माता पितृ, ठीक है ना। अगला प्रश्न है अध्यापक सर्वान प्रेरितवान, यानी अध्यापक है वो किसको प्रेरित करते हैं, छात्र, यानी छात्राओं को करते हैं, सभी छात्रों को करते हैं, तो इसलिए छात्र हो जाएगा। तो अध्यापक सर्वनाम छात्र प्रेरितवान, यानी छात्रों को प्रेरित करते हैं। अगला है संसार सागरा के कथ्येते, यानी संसार सागरा कथ्यते, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर अ तड़ागा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। उससे पहले विद्यार्थियों आपसे निवेदन रहेगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और आने वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर भी आने वाले हैं इसी चैनल पे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है संधि विच्छेद कुरुत, यानी इन शब्दों का संधि विच्छेद करना है। इसमें किसका करना है, एक तो करना है यज्ञसेव और दूसरे का करना है अधुनैन। तो अधुनैन का हो जाएगा अधुना धन एव, अधुना धन एव, इस तरह से इसका आपको संधि विच्छेद करना है। देखिए दूसरा इसमें 10वां प्रश्न है कि सर्वनाम युक्त पद चिनोती, यानी इन जो वाक्य है इनमें से आपको सर्वनाम है वो निकालना है। जैसे कि शालीना भारत जनता अयम, तो इसमें जो सर्वनाम है वो अयम हो जाएगा, ये अयम है, ये क्या है सर्वनाम है। और मम गीते मुरध सम जगत, तो इसमें है ना सर्वनाम है वो मम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सर्वनाम है उसको भी अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 है धातु प्रत्यय च लिखित, यानी धातु प्रत्यय है वो लिखना है। तो इसमें देखिए करणी यम और कृत्वा, तो इनका धातु प्रत्यय है वो लिखना है आपको। जैसे कि करनियम, तो इसमें हो जाएगा इयम, ठीक है ना, इयम आपका प्रत्यय हो जाएगा, और कृत्वा का प्रत्यय है वो कत्वा हो जाएगा। इस तरह से आपको इनका प्रत्यय लिखना था।
अगला प्रश्न है समुचितानि पदापि चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, यानी खाली जगह को भरना है। पहली खाली जगह है इसमें आपका हो जाएगा गीतवा, और दूसरा है इसमें हो जाएगा जिज्ञासा। तो मम मनीषी एक जिज्ञासा वर्तते, यानी मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा आ रही है। तो इस तरह से आपको इनका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानि आगत्य वाक्यानि रचत, यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। ऊपरी का वाक्य बनाना है और आदानम का वाक्य बनाना है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखित है, यानी इनको संस्कृत रूप में लिखना है। जैसे कि कोक, कोक का संस्कृत रूप में हो जाएगा क्रोड, क्या हो जाएगा क्रोड। और गोद, गोद का हो जाएगा कुक्षी, क्या हो जाएगा कुक्षी। तो इस तरह से इनको आपको संस्कृत में लिखना है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है कॉलम अ को कॉलम ब से मिलान करना है। जैसे कि स्वस्था, स्वस्था का हो जाएगा मनोदशा। महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण का हो जाएगा गोष्ठी। और जगन्यम, जगन्यम का हो जाएगा कृत्यम। और कोडंती का हो जाए क्रीडंती का हो जाएगा पुत्री। इस तरह से आपको इनका मिलान करना है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। जितने भी प्रश्न हैं इनको पूरा का पूरा देखना है। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको ये पूरा पेपर समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है। 16वां प्रश्न है कि अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखित, यानी जो आगे शब्द लिखे हुए हैं इनका लिंग लिखना है, विभक्ति लिखनी है और वचन भी लिखना है। तब जाके आपको ये 5 नंबर मिलेंगे। जैसे कि इसमें देखिए धुलिम, धुलिम जो शब्द है ये इसमें जो लिंग है वो स्त्रीलिंग लगा हुआ है, इसमें विभक्ति है वो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, और इसमें वचन है वो प्रथम वचन है, ठीक है ना। उसी तरह से नागिन, नागिन है ये नपुंसकलिंग है, इसमें सप्तम सप्तम विभक्ति लगी हुई है और इसमें प्रथम वचन लगा हुआ है। उसी तरह से अगला शब्द है अपर, अपर शब्द है ये पुल्लिंग है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और इसमें वचन है वो भी प्रथम लगा हुआ है। उसी तरह से कन्या नाम, कन्या नाम जो शब्द है इसमें जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, विभक्ति षष्ठी लगी हुई है और वचन है बहुवचन है। तो इस तरह से इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखित, यानी इनका एक पद के अंदर एक शब्द के अंदर उत्तर लिखना है। जैसे कि व्यादस्य नाम किम आसीत, तो व्यादस्य नाम चंचल आसीत, क्या था नाम उसका चंचल था, तो इसमें आपको चंचल लिखना है। उसी तरह से अगला है स्वीक्य साधनम की भवती, तो स्वीक्य साधनम बलम भवती, तो इसमें बलम लिखना है, ठीक है ना बलम। उसी तरह से कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य सर्वभवती, तो संपूर्ण विश्व, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डिजिटल इंडिया कहाँ कहाँ पर फेमस है संपूर्ण विश्व, यानी पूरे विश्व में, तो संपूर्ण विश्व इस तरह से लिखना है। उसी तरह से गज परिणाम क चारमती, तो इसमें सही आंसर होगा गजधर। और किदुस जलम पिबेत, तो इसमें हो जाएगा वस्त्र पूर्णम, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यम लिखित, यानी जो आगे के जो प्रश्न है इनका उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि सावित्रीबाई फुले महोदयायाम पितो नाम किमासित, यानी सावित्रीबाई फुले के पिता का नाम क्या है। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धते, और उसके बाद में अगला प्रश्न है भगिनी चट के षष्ठ के कानि राजन संति। प्रश्न संख्या इसमें अगला है कि तड़ागा कुत्र निर्मयन्ते शम, और इसमें अंतिम रहेगा अयम कुत्र सदा दृश्य। तो इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है रेखांकित पदस्य प्रश्न निर्माण कुरुते, जो आगे लिखे हुए शब्द हैं इनका प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि चंचल वृक्षम उपगमय अपसृत, तो इसमें कश्य आ जाएगा, ठीक है ना कश्य वृक्षम उपगमय अवसत, तो इसमें संचल हो जाएगा। इस तरह से कश्य लिखना है। दूसरा है मानवा वृक्षाणाम सायायाम विरमन्ते, तो इसमें हो जाएगा केशा सायायाम
विधिवंती तो मानवा कैसा हो जाएगा, इसमें आपको एक कैसा ही शब्द लिखना है। और फिर उसके बाद में तीसरा इसमें कस्मात लिखना है, और चौथे में लिखना है कस्मे, और पांचवें में लिखना है कश्या। इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना है। अगला प्रश्न है मनसुजाज पद चित्वा वाक्यानि लिखित, यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एक अ, लेख बनाना है। जैसे कि मम विद्यालय के ऊपर ही बना हुआ है, छात्र छात्रा गवासे, इनका प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटकेन कंटकम कथा सारे हिंदी भाषायां लिखित। दो आपके पाठ हैं विद्यार्थियों, एक तो है बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, और दूसरा है कंटकेन कंटकम, जो आपके कहानी संग्रह है उनका हिंदी अनुवाद लिखना है। विद्यार्थियों हिंदी अनुवाद अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके 6 नंबर का आने वाला है। 6 नंबर कम नहीं होते हैं विद्यार्थियों, बोर्ड नंबर में 1% बनता है 6 नंबरों से। तो 6 नंबर का ये कथासार आने वाला है, दोनों ही पाठों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, हिंदी अनुवाद। फिर उसके बाद में अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम भावार्थ लिखित, यानी आगे जो श्लोक लिखा हुआ है इनके हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो आपको कम से कम अपनी किताब में से 5 श्लोक याद करने हैं, जिनके हिंदी अनुवाद याद करना है, ठीक ना, 5 श्लोकों के। तो उसमें से 2 तो आ जाएँगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद में 2 श्लोक और लिखने का आ सकता है, तो वो भी आप याद कर लेना है। अगला है मनसुजाज लिखितानाम पदानाम से कथा लिखित है, यानी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कथा लिखनी है, ठीक ना? इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको कथा लिखनी है। फिर उसके बाद में है 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। तो संस्कृत में प्रार्थना पत्र आप याद कर लेना। फिर उसके बाद में अगला है मंजूजाए लिखित शब्दानाम सायन निबंध लिखना। आपको निबंध लिखना है विद्यालय के ऊपर, और ये नहीं आता है तो उद्यान के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। और मम प्रिय क्रीड़ा, यानी मेरा प्रिय खेल, उनके ऊपर भी आप एक निबंध याद कर लेना। तो इस तरह से ये आपके संस्कृत का पेपर था। पूरा का पूरा पेपर विद्यार्थियों मैंने समझाया है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं समझाते हैं विद्यार्थी, पेपर बता के चले जाते हैं, प्रश्न भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैंने पूरे पूरे प्रश्न बताए हैं। तो मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद में संस्कृत के 4 और पेपर आने वाले हैं। उन सभी पेपरों को आपने पूरा देख लिया तो 100% जो आपका पेपर बनने वाला है, जो हमारे 5 पेपर हैं उन्हीं में से बनेगा। तो इन पेपरों को अच्छे से देखिएगा, और पेपरों को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।